अब हम लोग चौथा अध्याय का, ठीक है, चैप्टर अध्याय जो है मतलब चैप्टर 4 जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है। नोट तो द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण पहला है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप लिखें, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप कैसे लिखेंगे, तो द्विघात बहुपद के दाहिना पक्ष में 0 कर देंगे, बस द्विघात समीकरण हो गया। तो हम लोग लिखते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हो गया द्विघात समीकरण, ठीक। उसके बाद है ये सब जानबे करते हैं कि x² का गुणांक क्या होता है a, x का गुणांक क्या होता है b, c अचर पद अर्थात x का गुणांक, x किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, c अचर पद हो गया। अब है द्विघात समीकरण हल करने की कुल 3 विधि लिखे, है ना। तो द्विघात समीकरण को 3 विधि से सॉल्व किया जाता है, तीनों विधि को कराए लिखने के लिए। तो तीनों विधि को हम लोग लिखेंगे। तो पहला गुणनखंड विधि, पहला गुणनखंड विधि, ठीक, जो शुरू वाला अंतिम वाला गुना करके लिखते हैं वो हो गया, गुणनखंड विधि हो गया। दूसरा है वर्ग विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि, या ये लिख देते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र मतलब द्विघाती सूत्र लगाते हैं उसके बाद निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, इसको लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, जिसमें सूत्र का यूज होता है, अलग अलग सूत्र का यूज होता है। तो उन सूत्र को लिख देते हैं, LHS लिखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग जो हिसाब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ये सूत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। a² - 2ab का मान क्या होगा, तो इसका सूत्र लगाते हैं, जिसमें माइनस होता है उसमें a - b लगाते हैं, ठीक है, और जिसमें प्लस होता है उसमें a + b लगाते हैं, ठीक। तो इसमें लगा देंगे a - b का होल स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर। इसमें गौर से देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें a² + b² + 2ab है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इसमें क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा b² आ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है b², वो भी प्लस में। तो प्लस में एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस में सटा देंगे b², ठीक है। तो इसका ये सूत्र हो गया, ठीक। अब इसमें है a² + 2ab, तो प्लस वाला है तो प्लस वाला लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर। अब इसमें गौर से देखते हैं दाहिना पक्ष में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, तो पहले चेक कर लेते हैं, अल्फा a² + b² + 2ab। तो इसमें एक्स्ट्रा देखते हैं तो इसमें भी b आ रहा है प्लस में, तो इसमें माइनस में सटा देंगे, तब तो वो b कट जाएगा b²। तो ये दो सूत्र ऐसा है जो कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाने में मदद करेगा हिसाब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यदि d बराबर 0 हो, ठीक है, d बराबर 0 हो, d किसे कहते हैं, b² - 4ac को कहते हैं, ये सब बताए हैं, या विवेचक को कहते हैं या व्युत्कर को कहते हैं। तो d का मान 0 हो तो तब मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक तथा समान होगी, ठीक है, बताए थे ना। तो यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक तथा समान, ठीक है। समान के जगह पर कभी कभी रहता है बराबर, ठीक, वास्तविक तथा समान के जगह पर बराबर भी रहता है, तो कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये नोट को याद रखेंगे। अब है यदि d का मान 0 से बड़ा हो, ये क्या बता रहा है, ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है, ठीक है। तो
यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, इसमें छोटा कौन है, इसमें छोटा है 0, ठीक है, डी बड़ा है, जिसके तरफ ऐसे हो, ठीक है, ऐसे हो वह बड़ा होता है। तो डी का मान 0 से बड़ा हो तो तब मूलों की प्रकृति क्या होगी? जब डी का मान 0 से बड़ा हो, मतलब प्लस में सब सारा संख्या हो, तो क्या होगी? मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक तथा असमान, ठीक है, वास्तविक तथा असमान हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान, ठीक है, ये हो जाएगा असमान, सॉरी यह करने लगेगा, ठीक है। मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक तथा असमान। जब डी का मान 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा असमान। असमान की जगह पर कभी भिन्न रहता है, ठीक है, ये भी ये बात याद रखना है। समान के जगह पर बराबर भी हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। असमान के जगह पर भिन्न भी हो सकता है, भिन्न, भिन्न मतलब अंश बटा हर, ठीक है, भिन्न मतलब ये हुआ कि एगो 4 आया तो एगो 5 आ गया, ठीक है, अलग अलग। अब है यदि डी का मान 0 से छोटा हो, ठीक है, 0 से छोटा हो, यदि डी का मान 0 से छोटा हो तब मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की प्रकृति हो जाएगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, या अवास्तविक लिख सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक या कोई मूल नहीं, ठीक है, कोई मूल नहीं, अलग अलग रूपों में इसको लिखा जाता है, कोई मूल नहीं, है ना। तो जब डी का मान 0 से छोटा हो, यानी कि माइनस में हो, ठीक है, तो अवास्तविक या कोई मूल नहीं या वास्तविक नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे है डी बराबर क्या होता है? डी बराबर बताए थे b² - 4ac होता है, b² - 4ac, ठीक। और डी को कहते हैं विवेचक या विविक्तकर का सूत्र, ठीक है, विविक्तकर या विवेचक का सूत्र है डी, ठीक है, डी बराबर b² - 4ac, ठीक। और जहाँ b क्या है? x का गुणांक है द्विघात समीकरण में, ठीक है, 4 है गुणांक, a जो है a x² का गुणांक है, c अचर पद हो गया। अब है x बराबर इसके लिए छोटका सूत्र होता है -b ± √d बटा 2a, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब है बड़ा सा सूत्र, द्विघाती सूत्र लिखें, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र में बताए थे -b ±√d के जगह पर b² - 4ac रख देंगे, ठीक है, √d के जगह पर b² - 4ac रख देंगे, 4ac बटा 2a, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सूत्र रखेंगे याद। तो द्विघात समीकरण मतलब चौथा अध्याय जो है ना, रिवीजन हो चुका है, ठीक है, नोट का रिवीजन हो चुका है।